स्थानिक स्वराज्य के चुनाव संपन्न हुए। 21 तारीख को जो मतमोजनी हुई, नवनियुक्त हमारे गोंदिया नगर परिषद के अध्यक्ष सचिन जी शेंडे ये बहुत भारी बहुमतों से चुनकर आए हैं। आज उनसे दिलखुश मुलाकात करेंगे और कुछ गोंदिया के विकास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनका विज़न क्या है। बहुत नमस्कार, आपका हमारे क्रांति की दस्तक में स्वागत है। आप बहुत ही भारी बहुमतों से चुनकर आए हैं और कांग्रेस का परचम आपने लहराया है। क्या बताओगे आप गोंदिया नगर परिषद की जनता को? सबसे पहले मैं सभी गोंदिया नगर परिषद की जनता, गोंदिया शहर की जनता को सबसे पहले बहुत बहुत उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सचिन शेंडे उनको अपना आशीर्वाद दिया और नगर परिषद में एक अच्छा काम करने के लिए उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। इसलिए मैं सभी नगर परिषद के जनता का आभार मानता हूँ। जिस प्रकार से प्रचार हुआ है, ऐसा प्रचार हुआ है कि आपने बिल्कुल हर बातों का अच्छे तरीके से जवाब दिया है। आपने किसी पर भी टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन आपके ऊपर बहुत एक वाहियात तरीके से टिप्पा टिप्पणी हुई है कि भाई आपने जिस प्रकार से बैनर बाजी है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, लेकिन खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है ऐसा विरोधियों का घोषणा पत्र था। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से जनता ने जवाब तो दिया है, लेकिन आप क्या बोलना चाहोगे? क्या विरोधियों को आप जवाब देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन्होंने अपने 14 साल में किए हुए कामों के बारे में बताना था, ना कि सचिन शेंडे कौन है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि मेरा प्रचार गोंदिया शहर की माँ बाप जनताओं ने तो किया ही किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत प्रचार किया कि सचिन शेंडे को मत देना है। यह प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। और रहा सवाल टीका टिप्पणी का, मेरा काम करने में विश्वास है। मैं कभी भी किसी पर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। बड़े बड़े नेता, मंत्री, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी गोंदिया आकर के सभा ली। उन्होंने ये बताने की कोशिश कर दी या उन्होंने ये बता दिया कि एक सामान्य परिवार की ताकत क्या होती है, और ये निश्चित रूप से उनको भी समझ में आ गया है कि आज जो निकाल आया है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ही है जिन्होंने मेरा बहुत प्रचार किया। अच्छा, महसूल मंत्री आए थे और महसूल मंत्री आने के बाद में साफ शब्दों में बोले कि ठीक है, अगर कांग्रेस के चुन के भी आ गए कांग्रेस के नगर अध्यक्ष तो कुछ नहीं कर सकते, पट्टे तो मैं ही बांटूंगा। इसके ऊपर क्या जवाब दूंगा? देखिए, हमारे नेता आदरणीय नाना भाऊ पटोले ने बता दिया अपने शब्दों में कि पट्टे देना यह आपका अधिकार नहीं है, ये उनका खुद का हक है जिनको ये पट्टे मिलना है। आप कितना भी बोलोगे कि नगर अध्यक्ष कांग्रेस का आएगा, तो सत्ता महाराष्ट्र में और देश में हमारी है, लेकिन आपको बता देता हूँ हमारी आवाज़ इतनी बुलंद है कि हमारे पीछे हमारे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नाना भाऊ पटोले और हमारे जिनके मार्गदर्शन में गोंदिया नगर परिषद का चुनाव लड़ा गया, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, वो माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल। यदि इनमें निधि रोकने की शक्ति है तो देखिए गोपाल अग्रवाल में निधि लाने की उससे डबल शक्ति है, ये मेरा मानना है। जनता ने आपको बहुत अच्छे तरीके से भरघोस मतों से आपको चुन के लाया है और आप एक जनता के नगर अध्यक्ष हैं और आपने नगर पालिका बहुत अच्छी तरीके से देखी, सारे पार्टियों को भी देखा, राष्ट्रवादी कांग्रेस से भी आप जुड़े हुए थे, कांग्रेस में भी आप अभी यहाँ से नगर अध्यक्ष चुने। अपने नगर परिषद में क्या आपकी एक संकल्पना, क्या आपकी योजना है? देखिए, लोगों का विरोधी पक्ष, सत्ता पक्ष के लोगों का ये आरोप रहा है कि पक्ष बदल बदल के चुनाव लड़ते हैं, अभी इस पक्ष में रहते, कभी उस पक्ष में रहते। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं पहली बार अपक्ष चुनाव लड़ा और अब मैं पहली बार कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ा हूँ।
मैंने कोई भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार ही चुनाव लड़ा। और सिंबॉलिक चुनाव जो होता है राष्ट्रीय पक्ष का, वो कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, उन्होंने टिकट दी और उस टिकट को हमेशा संधि के सोना करने का काम जो मैंने माँ बाप जनता से आशीर्वाद मांगा, उस संधि का सोना करके मेरा देने का अब समय आ चुका है। आप एक नई ऊर्जा और नया एक नेतृत्व भाव, 30 साल से हम भी नगर पालिका को देख रहे हैं। नगर परिषद बढ़ना चाहिए या नगर परिषद में ज़्यादा आय आना चाहिए, इसके ऊपर आपकी क्या ऐसी एक नई रणनीति हो सकती है? नगर परिषद गोंदिया में हम आज कम से कम 50% ऐसी नगर परिषद में प्रॉपर्टीज़ है, मालमत्ता है, जो आज भी नगर परिषद में दर्ज नहीं। हम नगर परिषद का असेसमेंट, प्रॉपर्टी का असेसमेंट करवा करके कम से कम टैक्स लोगों को आए और पूरा गोंदिया शहर या नियमित रूप से टैक्स के लायबिलिटी में आए, ऐसा मैं चाहता हूँ। और हमारे काम करने का तरीका ये है, इससे नगर परिषद की आय बढ़ेगी। दूसरी बात, नगर परिषद में टैक्स भरने के लिए आने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। हमने नगर परिषद का QR कोड, ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था टैक्स के माध्यम से की है। और जहाँ जहाँ भी हम बिल्डिंग परमिशन नगर परिषद में दे रहे, गुंठेवारी की परमिशन दे रहे, निश्चित रूप से हमने भी आज जो डेवलपमेंट चार्ज है वो भी आपको नगर परिषद में आने की ज़रूरत नहीं है, आप वो ऑनलाइन डेवलपमेंट चार्ज भर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि फेसलेस नगर परिषद होना चाहिए। लोग नगर परिषद में आके अपने अर्ज देते और नगर परिषद 2-2, 3-3 महीना तो उसको देखती नहीं। हमारी पूरी तैयारी है कि यह नगर परिषद के तरफ आने वाला अर्ज, उसको हम 7 दिन 10 दिन के अंदर में उस अर्ज पर जो भी सकारात्मक निर्णय नगर परिषद या जो भी नियम कायदे में है, हम वो निर्णय करने की कोशिश करें। ये थे हमारे साथ में सचिन जी शेंडे, नवनियुक्त अपने यहाँ के नगर अध्यक्ष। इन्होंने नगर परिषद की यानी कैसे बढ़ेगी उसके ऊपर इन्होंने विशेष फोकस डाला है और सचमुच में ये अपने कार्यकाल में नगर परिषद बहुत आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हमें आशा है। आपने जो हमें क्रांति की दस्तक की टीम को समय दी, उसके हम बहुत आभारी हैं।